खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर DHQ अस्पताल, दारुल मान और डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। अस्पताल में दाखिल मरीजों की अयादत की, मिठाई तकसीम की, उनसे तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। जिले इंतजामिया उनकी खुशियों में उनके साथ हैं और वो जल्द सेहतयाब होकर घर वापस जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और बच्चों में तहफ़्फ़े भी पेश किए। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर DHQ अस्पताल, दारुल मान और डिस्ट्रिक्ट जेल खाना का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में दाखिल मरीजों की अयादत की, मिठाई भी तकसीम की, उनसे तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कहा कि जिले इंतजामिया उनकी खुशियों में उनके साथ बराबर की शरीक है और वो जल्द सेहतयाब होकर घर वापस जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। और इधर गुजरात मौसा चक कमाला में कब्र और नाश की बेहुरमती का मामला पेश आया। DPO गुजरात ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP इन्वेस्टिगेशन, DSP सदर SHO टांडा को फौरी तौर पर मौके पर भेज दिया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस इमरजेंसी की टीम भी मौके पर मौजूद है। बेहुरमती का वाक़या थाना टांडा के इलाका में पेश आया। जवान साला माजूर लड़की को गुज़श्ता रोज दफनाया गया। गुज़श्ता रात नामालूम मुल्ज़िमान ने कब्र खोद कर नाश को बाहर निकाल कर फेंक दिया। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे का अंदराज दर्ज कर लिया गया। सियालकोट के इलाका कोरपुर के मोहल्ला वस्ती में मोहम्मद असलम कादरी के ज़ेरे एहतमाम मोहम्मद अरशद मरहूम के एहसाल सवाब के लिए वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद क्या कहा, तफसीलात देखते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की इस रिपोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह एड़ा वाटर फिल्टर लगाया गया है अली अरशद साहब के इसाले सवाब वास्ते। उन्होंने वालदे मोहतरम हाजी मुहम्मद अरशद गुलाम गोदपुर वाले उन्होंने अपने बेटे के साले सवाब वास्ते लाया। अल्लाह पाक सानू मजीद अच्छे काम करने की तौफीक दे ते उन्हां दा यह काम कबूल करके उन्हां दे बेटे वास्ते अगे दा भला करे ते जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता करे। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। बनी इसराइल की एक औरत का वाक़या बयान फरमाया कि उसने कुएं के मंडेर पर एक प्यासा कुत्ता देखा तो फरमाया उसे रहम आया। उसने अपने दुपट्टे के साथ अपना जूता बांध के उसे पानी पिला दिया। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस अमल की वजह से उस औरत की सारी गुज़श्ता ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा दिए। तो इंसानों को पानी पिलाना तो वो बहुत बिलौला है, बहुत अफजल अमल है। वतवासो बिलहक वतवासो बिस्सब्र। अल्लाह पाक कहते हैं कसम है ज़माने की बेशक इंसान घाटे में है। सारे इंसान घाटे में जिन्हें भी दुनिया ते रह रहे इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात। मगर वो लोग मगर वो इंसान जिन्हें ईमान लिया है तो अमल स्वालिहा किया। ईमान लिया कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और नेक काम करने जिधर फिल्टर लाना भी सारी रफाए अमाल ते नेक काम ने। कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता इस गल का कि हुण फिल्टर प्लांट की बड़ी जरूरत है साढ़े इलाके में। तो साढ़े इलाके फिल्टर प्लांट लगा, सानू बड़ी खुशी हुई है। तो इंशाअल्लाह असीं दुआ गो जिन्होंने यह काम किया तो असलम कादरी साहब दे भी जिन्होंने दौड़ भज करके यह काम किया असीं उन्हां से भी दुआ करांगे इंशाअल्लाह। तो ज़ाहिर है जी पानी फिल्टर का जरा जरा पीएगा दुआवां देगा तो अच्छी गल है। रफायामा के काम करने तो बड़ा अच्छा मनसूबा है। तो माशाअल्लाह जी असी खुशकिस्मत हाँ कि साढ़े महल्ले भी यह काम होया। तो असी शुक्रिया अदा करने कि जिन्होंने इस काम वास्ते इस काम नूं पाया तकमील पहुँचाने वास्ते दिन रात एक किया। एक और खबर है सियालकोट से। सियालकोट में इलाका कुली सालिहा के मौससीन की अराजी को कम्युनिटी सेंटर डिक्लेयर करने पर इलाके को तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। कम्युनिटी सेंटर कली सालिहा में वाटर फिल्टर प्लांट बनाया गया, जनाजा गाह बनाई गई और जदीद तरीन डेड बॉडी हाउस भी बनाया गया, जबकि खुशी गमी पर तकरीबात का भी इनेकाद किया जाता है। इस हवाले से उन्होंने मीडिया को मज़ीद क्या कहा, जानते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की इस रिपोर्ट में। पुलिस ला में अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा भी कंप्लीट हो गया, कम्युनिटी सेंटर भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि ये गांव के दरमियान में है। तो कम्युनिटी सेंटर भी डिक्लेयर कर दिया गया, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी साथ ही दे दिया गया, डेड हाउस भी साथ ही दे दिया गया। यहाँ पे कोई भी फंक्शन जिसके पास जगह नहीं है, घर में नहीं है, किसी की मैयत रखने की, किसी का कोई दूसरा कोई शादी ब्याह, किसी बच्ची की शादी, कोई दूसरा तीसरा जितना काम है वो सब इधर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी के हवाले से हमें बहुत शिकायत है क्योंकि आज हमने तीसरी ईद पढ़ी है और तीसरी FIR है हम पे। ये माशाल्लाह जो पुलिस वाले हैं ये लगे इसी काम हुए हैं। जितनी माफिया ये जो जितनी भी लैंड माफिया ये हमें सुकून से नहीं बैठने दे रही। जैसे ही हमको काम शुरू करने लगते हैं हम पे FIR हो जाती है।
जैसे ही काम शुरू कर दें, अभी हमने डिस्पेंसरी का सोचा, हम पे FIR है। गांव के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाया, गांव की जगह थी यार, किसी के बाप की जगह नहीं थी। ये सारे रेवेन्यू वाले साथ मिले हुए हैं, ये इनके साथ बड़े बड़े, और मेरी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी ना, मैं बाई नेम करूँगा इन पे, अगर ये बात नहीं आए बाई नेम करूँगा और बताऊँगा किसका क्या क्या अमल दखल है। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ ਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਰਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੀਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘਾਟ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਚੀ ਵੀ ਥਾਂ ਆ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੜੰਗਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 100 ਬੰਦੇ ਤੇ 200 ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੰਮ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਚਾੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਾਹਤ ਪੱਲੀ, ਰਾਸ਼ਦ ਪੱਲੀ, ਇਹ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ FIR ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਆਲਾ हुकूमत की अपील है कि साढ़े अंदर करम की जाए। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद में आने वाले मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद की इमरजेंसी में आने वाले मरीज रुलने लगे। इमरजेंसी में बैठे हुए डॉक्टर का दूर दराज से इलाज की घर से आने वाले मरीजों से गैर मुनासिब रवैया और दवाइयों की अदम दस्तयाबी ने मरीजों और उनके लवाहकीन को परेशान करके रख दिया। यहाँ तक कि बच्चों के बुखार तक के लिए मेडिसिन अस्पताल की सरकारी इमरजेंसी फार्मेसी पर मौजूद नहीं। जो ही डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन सरकारी फार्मेसी पर मरीज लेने के लिए पहुँचता है तो उसको पर्ची देकर कहा जाता है कि ये दवाई हमारे पास मौजूद नहीं, आपको ये दवाई बाहर प्राइवेट क्लिनिक से लानी होगी। दूसरी तरफ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद में ही अंजुमन बहबूदी मरीजों और मुखय्यर हजरात के तामन से नए डायलिसिस रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। डायलिसिस रूम का इफ्तिताह डायलिसिस के मरीजों बच्चों के हाथों से करवाया गया। इस मौके पर सियासी, समाजी, मजहबी, सिविल सोसाइटी और अस्पताल के अमले की शिरकत हुई। इस मौके पर जब मुस्लिम लीग नून के MNA डॉक्टर निसार अहमद चीमा से मेडिसिन की अदम दस्तयाबी के बारे में जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि PTI हुकूमत चली गई है और हमारी हुकूमत इंशाल्लाह 3 माह के अंदर मेडिसिन के बहरान पर कंट्रोल कर लेगी। सहवन शरीफ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता साबिक सदर सहवन शरीफ साबका चेयरमैन UC बाजवारा मोहम्मद हसन बाजारी, जिनके साहबजादे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बाजारी और तारिक हसन बाजारी के भाई और उमर तारिक बाजारी की अंकल फैज मोहम्मद बाजारी के कज़न सहवन शरीफ तहसील के मरूफ सियासी समाजी शख्सियत जफर हसन बाजारी की 5वीं बरसी सहवन शरीफ के नमाही गाँव बाजारिया में मनाई गई। इस पर बरसी की तकरीब में MNA जिला जामशरो सरदार सिकंदर अली रापोटो और दीगर जिला जामशरो के साथ तहसील सहवन शरीफ भानसेदाबाद के मुअज़्ज़िज़ीन सियासी समाजी शख्सियतों ने शिरकत की। पूरा जिला जामशरो तहसील सहवन के शरीक हुए शख्सियतों ने मरहूम जफर हसन बाजारी को साले सवाब के लिए दुआएं मांगी और बरसी में शरीक होने वाले लोगों को लंगर और न्याज का भी बंदोबस्त किया गया। नौशहरा फेरोज में जामिद अगर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधी जुबान को कौमी, मुल्की और दुनिया की लेवल पर माना जाए। आगाही स्टडी सर्कल के रहनुमाओं महानूर शेख, एडवोकेट नूर राजपुर, रियाज मेहर और डॉक्टर अल्ताफ महबूब जोखियों का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के अंदर जो ज़बान के मसाले वो काफ़ी वक्त से चल रहे हैं। ये जो मादरी ज़बानें होती हैं वो ही असली काम करती हैं। लोग अपनी ज़बान में जो बंद करते हैं वही बात असल मकसद तक पहुँचती है। पाकिस्तान के अंदर ज़बान के मसाइल तमाम पुराने हैं। ये ऐसे हल हो सकते हैं कि जो मादरी मादरी ज़बान की अहमियत के हवाले से असल में क्या है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से लैंग्वेज प्लानिंग नहीं की, यानी कि लैंग्वेज प्लानिंग के हवाले से मेरा मकसद ये है कि ज़बानों की
हैसियत दी जाती है। तो यहाँ ये हुआ कि पाकिस्तान बना तो उर्दू हासिल करा दी गई, लेकिन हमें भी उसके लिए कोई इतराज़ नहीं है और हम उसको नाश करते हैं, लेकिन वो रवाबित की ज़बान है। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ वही ज़बान अगर दूसरी ज़बानों का इस्तेमाल करें। कोई भी ज़बान सीखने पर वो जो अपने ख़यालात हैं वो अपने तसव्वुरात हैं, वो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी तकनीकी काम करते हैं वो अपनी ज़बान में करते हैं। हमें ये करना चाहिए कि अपनी ज़बान पर जो है ज़्यादा फोकस देना चाहिए, अपनी ज़बान को जो है हमें प्रमोट करना चाहिए, उसमें जदीद की जदीद इल्म जो है मुतारिफ कराना चाहिए। उसमें जो कोई भी इल्म है उसमें अगर हम उसको जो है किताबों के ज़रिए जो है मजबूत बना सकते, जदीद इल्म अगर हमारी ज़बान में ट्रांसलेट होगा तो हर आम बच्चा, हर आम आदमी पढ़ सकेगा, उसको आसानी होगी। एक और आज बेकरी लिखवाई है, हमारा सिलसिला है जो 2 सालों से चल रहा है, इसमें 2 सेशन हैं। एक तो हमारा बेकरी सर्कल होता है जिसमें हम लोग आते हैं और सर्कल जो होता है वो करते हैं। जो एक हमारा मंथली प्रोग्राम होता है उसमें हम किसी न किसी लेक्चर को बुलवाते हैं और ये जो है जदीद इल्म पर फोकस करते हैं। आगई स्टडी सर्कल नुसरत फ़रोज़ की एक रवायत भी है। नुसरत फ़रोज़ में इल्म और तदरीस के हवाले से काम करने का हमने जब से आगई स्टडी सर्कल का बुनियाद डाला है नुसरत फ़रोज़ में, उस हवाले से हमने नुसरत फ़रोज़ में 4-5 लेक्चर प्रोग्राम किए हैं। और आज का प्रोग्राम जो हमारा है वो सिंधी ज़बान के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से है। हम समझते हैं कि सिंधी ज़बान जो है इस खिते की एक कदीम और पुरानी जो ज़बान है और इसकी तरक्की और तरक्की के लिए आज हम पाकिस्तान में हमारा एक मुतालबा है कि सिंधी ज़बान कौमी ज़बान का दर्जा दिया है। हम सिंध में तो वो सिंधी ज़बान जो ना जो जानने वाले हैं वो तो सरकारी ज़बान है, लेकिन हम उसको कौमी सतह पर, पाकिस्तान सतह पर उसको जो कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए और पाकिस्तान की जो दूसरी ज़बानें हैं, पंजाबी हो, सराइकी हो, सिंधी हो, खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। हमारे नुमाइंदे सैयद मुताहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट शमा सैनमा नीलम सैनमा ईद की खुशियां डबल करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नामवर फनकारों की चिन्योट आमद। इस मौके पर फनकारों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो आपको चिन्योट में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और मैडम आरज़ू, आप ये बताइएगा कि आपने बहुत सारे शहरों के अंदर काम किया है, तो सबसे ज़्यादा पज़ीर आई, सबसे ज़्यादा मोहब्बत चाहत किस शहर से मिली आप? जी, सबसे ज़्यादा तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त है, प्यार, मोहब्बत, खलाक फैसलाबाद से मिलता है। तो बाकी सब शहरों में पूरे आल पाकिस्तान में काम किया है, सभी अच्छे हैं। चिन्योट वाले स्पेशल फैसलाबाद देखने जाते हैं, पूरे फरमाइश के साथ ईद पे इधर काम करवाया। और मैं अपनी जो प्रोड्यूसर है बहुत क्यूट सी गुड़िया नजमा शहजादी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह जिधर भी अल्लाह मियाँ उसको खुश रखे। बहुत दिल था उसको मिलने के लिए, लेकिन वो इधर नहीं आई। अच्छा, जो तो एक मिनट, जो हमारी ये प्रोड्यूसर है इमरान जी, जरा इनसे मुलाकात करें जी। बहुत हंसते ही रहते हैं, मैंने कभी इनके चेहरे पे और इधर पीर महल में शहरियों ने ईद उल फितर के दूसरे रोज भी पार्क का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सभी ईद का लुत्फ उठाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल फितर के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ पार्क का रुख कर लिया। बच्चे मुख्तलिफ खेलों को खेलने के बाद झूले भी झूल रहे हैं और साथ ही साथ आइसक्रीम खाकर ईद के दूसरे रोज को खूब इंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पिछले साल ईद उल फितर को कोरोना की वजह से बच्चों को पार्क में जाने की इजाजत नहीं थी। इस साल बच्चों की फरमाइश थी और बच्चे काफी खुश दिखाई देते हैं। खबर शामिल करते हैं रानीपुर से। सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई रहनुमा पीर सैयद अहमद अली शाह जिलानी की मेमन मोहल्ला रानीपुर आमद। अरकान यूनाइटेड मेमन जमात की जानिब से भरपूर खुशामदीद कहा गया। एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। एक्टिव क्रिमिनल इरफान और फरहान कुल्होड़ो गिरफ्तार, असला बरामद। एसएसपी खैरपुर जफर इकबाल मलिक के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए एसएचओ थाना परियालो सादिक अली अब्बासी और उसकी टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एक्टिव क्रिमिनल इरफान और फरहान कुल्होड़ो को बगैर लाइसेंस टीटी पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम डकैती, चोरी, पुलिस मुकाबलों और दीगर मुकदमात में मतलूब था। क्रिमिनल इरफान और फरहान कुल्होड़ो गिरफ्तार, मुलजिम से तफ्तीश जारी है।
एक और खबर है पीर महल से। हमारे नुमाइंदे रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद कुतुब अली शाह अलमरूफ अली बाबा ने आमिर गफ्फार रियल एस्टेट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी खालिद सरदार, साबिक मेंबर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी अब्दुल गफ्फार, साबिक तहसील नाज़िम मोहम्मद सदीक प्यारा, जिले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मुश्ताक अहमद सईदी, मकसूद अहमद, खालिद MK, असद हफीज, हाफिज अबैद अरशद, जनरल सेक्रेटरी सिटी उस्मान यासीन, शेख खालिद, मेहर आमिर हराज, जिले नायब सदर मुस्लिम लीग नून एसआर अहमद फलोरी, डिविजनल नायब सदर SMT मुस्लिम लीग नून मियां बिलाल ताहिर, नंबरदार नजीर अहमद, ठेकेदार साबिक UC नाज़िम मेहर महबूब गोपेरा, राना मुर्तजा राव, वाजिद अली खान नंबरदार, साबिक मेंबर जिला कौंसल हाजी राव शाकर अली खान, मियां इमरान हमीद, राव जुल्करनैन, सैयद मकबूल हुसैन, शाह मोहम्मद असलम, राना उस्मान समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। और इधर कामों की सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद नवीद कुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की सिटी पुलिस की SHO लुकमान गोंदल और उनकी पूरी टीम ने पतंग उड़ाने और बेचने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक पतंगे बनाना और उड़ाना बहुत संगीन जुर्म है, क्योंकि उनकी वजह से कई बेहक लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना बैठता है। थाना सिटी पुलिस के SHO लुकमान गोंदल ने कहा कि संगीन अमल को रोकने के लिए कामों की सिटी पुलिस अपना अहम रोल अदा करे ताकि सब लोग महफूज रह सके। DPO सईद हमाद आबिद ने थाना सिटी पुलिस के अच्छे इक़दामात पर उनके लिए नक़द इनामात और तारीफ़ी इंस्ताद देने का ऐलान किया।